मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे इज योर एसएसटी क्लास। ओके बेटा, तो आप लोगों ने फिफ्थ स्टैंडर्ड में दिस इज योर एसएसटी बुक। फिफ्थ स्टैंडर्ड में आपने ईवीएस पढ़ा था बेटा। नाउ इट हैज बीन नेम्ड एज सोशल साइंसेस, है ना। तो ये सोशल साइंस हो गया है और इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। ओके बेटा, थोड़ा सा टफ पड़ेगा क्योंकि अर्लियर यू वर रीडिंग ओनली ईवीएस, नाउ इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना। तो धीरे धीरे पढ़ते हैं, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का। और आपको 3 कॉपी सेपरेट बनानी होंगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के लिए। ओके बेटा, तो व्हाट इज हिस्ट्री, और हैंड टू हैंड आप क्वेश्चंस भी नोट करते चलिए। मैं आपको क्वेश्चंस भी नोट करते चलिए एंड और हैंड टू हैंड आपसे आंसर डिस्कस करूंगी एंड यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चन। ओके, तो व्हाट इज हिस्ट्री? हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया चिल्ड्रन? हु इज रिगार्डेड, यहां पर हु कर लेंगे, है ना। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। उसने कहा इट वॉज ही हु इन्वेंटेड द वर्ड हिस्ट्री। ही सेड दैट हिस्ट्री मीन्स स्टडी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट टाइम। तो क्या होता है, जो हमारा बीता हुआ, जो पास्ट होता है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री। According to Leo Tolstoy, the subject of history is the life of the peoples and of humanity. History is not just a record of kings and queens, it comprises the study of human culture and civilization of all ages. And the scholars who describe the past are often called historians. So who are called historians? अपना question number 2 क्या हुआ children? Who are called historians? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? द स्कॉलर्स हु डिस्क्राइब द, और जो इस पास्ट की टाइम की जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हिस्टोरियंस। ओके, अपना क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे। व्हाट इज आर्कियोलॉजी? इट इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट एग्जामिन्स द फिजिकल रिमेन्स। जो बेटा पास्ट के जो रिमेन्स बचे होते हैं, जो अवशेष होते हैं, उनकी जो स्टडी करते हैं एंड गैदर्स एविडेंसेज एंड इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन जो इकट्ठा करते हैं उनको, उस साइंस को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। और जो करते हैं उनको क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट। जैसे हिस्ट्री हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, यदि इस तरीके से भी आए तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन हो गए? द पर्सन हु एग्जामिन द फिजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट एंड गैदर्स एविडेंस, है ना। तो क्वेश्चन 3, हिस्ट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ओके, वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? अपना क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। वाई डू वी, हमें अब हिस्ट्री, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे अपना एज इट इज। हिस्ट्री इज द लाइफ स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड टू द प्रेजेंट डे। ओके, ये वाला पार्ट काट देंगे। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट इन सो मेनी वेज। इट हेल्प अस टू नो आवर पास्ट। पूरा नहीं लिखेंगे बेटा, ओनली जो हेडलाइंस जो डार्क कलर से दे रखा है सिर्फ ये लिखे। क्यों? इससे हमें पास्ट के बारे में पता लगता है। पढ़ा मैं पूरा रही हूं बट आपको लिखना यहां तक है जहां तक मैम ने मार्क किया हुआ है बेटा। थ्रू इट वी कम टू नो अबाउट आवर एंसेस्टर्स, देयर स्ट्रगल फॉर एसेस, अपने पूर्वजों का स्ट्रगल एंड ग्रेट अचीवमेंट दे मेड। Through its study, we come to know about kings and statesmen as well as ordinary people. यहां तक कर लेंगे सेकेंड पॉइंट। ये आंसर पॉइंट्स में आएगा। तो आई रिपीट द क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, एंड सेकेंड क्वेश्चन, हु आर कॉल्ड हिस्टोरियंस, व्हाट इज आर्कियोलॉजी, एंड व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? It enables who have shaped the pages of history. It enables us to gain knowledge of the continuous development of man's culture and civilization. Okay, पूरा नहीं करेंगे बेटा। It is, ये वाला पॉइंट अपना पॉइंट में लिखें। Only 4 points you have to write. It is from the study of history that we come to know the origin and evolution of different languages that we speak today. ओके, अपना 4th क्वेश्चन क्या लेंगे? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेटा बेसिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी कैसी थी, किस तरह का कल्चर था, किस तरीके का सिविलाइजेशन था, किस तरीके का आर्ट था, आर्किटेक्चर था, लिटरेचर था, रिलीजन था, ये सब हमें किससे पता लगता है? हिस्ट्री से। ओके, तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए बेटा, ठीक है। एंड व्हाट इज मीन बाय बीसी एंड एडी? History deals with the complete story of man, his past, present and future. How to measure this long period is a problem, but historians have solved this problem too by introducing the concept BC and AD. The birth of the Christ is the focal point from which we count the days. Christ के birth को हम अपना main point मानते हैं।
If the event happened 100 years before the birth of Christ, we say that the event is before Christ, 100 before Christ. And if on the other hand, if any happened 100 years after the birth of Christ, we say that AD, Anno Domini. Okay, तो BC stands for, अपना क्वेश्चन नंबर 5 बना लेंगे. राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ BC एंड AD. BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट एंड AD स्टैंड फॉर एनो डोमिनी, विच इन सिंपल लैंग्वेज द ईयर ऑफ द लॉर्ड. लॉर्ड का मतलब है यहाँ पे क्राइस्ट. Thus, while dealing with any date before Christ, we add BC to that year, and likewise, if we deal with any date after Christ, we add AD to that date. If we say Alexander invaded India in 326 BC and the Guptas ruled over India between 320 AD to 540 AD, so it simply means that Alexander का invasion 326 before Christ हुआ था और गुप्ता ने after Christ 320 to 540 years rule किया. If we add Sirsa with any date, it means that it is an approximate date. बेटा अब हर डेट का तो कंफर्म नहीं है हमारे पास. कुछ चीज जब कंफर्म डेट नहीं होती, अप्रोक्सीमेट में अनुमान से लगाते हैं. तो नाउ डेज द ट्रेंड इज यूज टू यूज CE, कॉमन एरा. अब ट्रेंड क्या हो गया? CE. तो इसमें फुल फॉर्म ऑफ BC, AD एंड CE भी कर लो बेटा. So write the full forms of common era, BC and AD. So 5 questions. This is your homework for today. Instead of AD and BC, before common era and in place of BC. तो CE यूज कर लेते हैं. मतलब हमें यदि किसी का कंफर्म डेट नहीं पता है तो हम क्या यूज करते हैं? CE में common era means approximate date. Okay बेटा, that's all for today. 5 questions I have given to you.